दोस्तों, सुधा भाभी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? तो हम जाते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सही तरीके से दोस्तों अपने घर का व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले और 1 साल पहले हमारे एक नरेश नाम का आदमी था, उससे हमारे छेड़छाड़ का मुकदमा हुआ था, जो कि मुझे हर रास्ते में छेड़ता था। 2-4 जने को लेकर के वो करता था। कुछ ऐसी बातें चीत हो गई थी और छेड़छाड़ का मुकदमा हुआ था और छोटी सी ऐसे बातें हुई थी। उसके प्रति मुझे बहुत परेशान करने लग गया था, बहुत छेड़छाड़ करने लग गया था, क्योंकि कहीं भी रोड पे देखता था दोस्तों तो वो मुझे छेड़ता ही था। अपने 2-4 लोग को भी लेकर चलता था, क्योंकि उसकी 15-20 गाड़ी चलती थी। वो बताता था कि मेरी 15-20 गाड़ी चलती थी दोस्तों। तो मैं उसके ऊपर आवाज़ उठाई तो मेरे को बहुत लेडीज बुलाया मरवाने के लिए, कहूँ कुछ आने की बहुत गुंडागर्दी किया था स्टेशन पे, पुराने बस अड्डे पे। मैंने बहुत मुझे टॉर्चर किया था। यही जान लीजिए कि इतना किया था कि अब यही जान लीजिए कि करने का वजह क्या, मुकदमा लिखने का, अब जेल जाने का कोई तो कमी है कि वो जेल गया था, मुकदमा हुआ था दोस्तों। वो इतना मुझे टॉर्चर कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि हार मान के उस पर मुकदमा करवाना पड़ा दोस्तों। मुकदमा में भी 2 से 3 महीने लग गया। बहुत तरीके की गुंडा बदमाश था और गुंडा बदमाश आज भी है वो। तो मुझे कुछ दिन तो मैं बहुत इधर उधर भागती फिरती रही कि मैं किसी को न किसी के चंगुल में फंसूँ, लेकिन मुझे कहीं जाने ही नहीं देता। मुझे यहाँ तक कि मुझे गाड़ी भी नहीं चलाने देता था और मुझे इतना टॉर्चर करता था। यानी कि यही जान लीजिए कि रोजी रोटी भी तंग कर दिया कि मेरे घर में कितने दिन खाना भी नहीं बनता था दोस्तों। और जब मैं गाड़ी लेकर निकलती थी तो 4 गुंडे से छकवा लेता था। तो जेल जाने के बाद 2-3 महीने परेशान, जेल जाने के बाद तो 2-3 महीने परेशान तो ना किया, लेकिन आज भी वो 1-2-4 जने को ले करके कहीं ना कहीं मेरे नाम से एप्लीकेशन करवाता रहता है, केस हल्का होने के लिए। कहीं ना कहीं मेरे आगे गाड़ी रुकवाता रहता है, कहीं ना कहीं मेरे पे अभी भी हमला कर रहा है। अपने स्वयं आके तो नहीं करता है, लेकिन कुछ न कुछ किसी को पैसे दे करके, क्या दे करके, कैसे मेरे आगे पीछे लगाया हुआ है आदमी दोस्तों। और ये है कि अगर कभी भी मुझे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार वही है, क्योंकि वही है एक जो हमारा दुश्मन है और कोई राज्यवाद हमारा है ही नहीं दोस्तों। तो हमारे कुछ हो जाने के बाद अगर कुछ होता है तो आप लोग वीडियो जो जाती है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना, क्योंकि वो नरेश नाम का आदमी बहुत मुझे परेशान कर दिया। पहले तो अब परेशान नहीं करता तो मुकदमा कैसे होता, जेल कैसे जाता, क्यों जाता दोस्तों। तो उसका यही मकसद है कि मैं जेल तो गया हूँ, लेकिन मैं इसको मरवा दूंगा, मार दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा दोस्तों। आयोगी प्रधानमंत्री से हमारे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर हमें कुछ भी होता है तो इसका कारण यही है, आप लोग के ही कारण ये जेल गया था, क्योंकि हमारा यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। जब मैं प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुँची थी, और अभी भी योगी और प्रधानमंत्री आदित्यनाथ जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पीछे आज भी गुंडा लगाया हुआ है और मुझे बहुत परेशान करता है। अपने तो सामने नहीं आता है, लेकिन कुछ लोगों को पैसे दे करके और मुझे टॉर्चर कर रहा है। एक प्रधान नाम का आदमी था, उससे हमारे एप्लीकेशन दिलवा दिया था ले जा करके, और एक आदमी था उससे भी दिलवा दिया था। यानी कि चौकी इंचार्ज को पता चला, जांच करने के बाद पता चला कि सुधा की कोई गलती नहीं है। तो फिर उन्होंने मतलब जा करके वापस अपना केस लिए। एक महिला के लिए बताइए कितने आदमी को सिखा करके एक महिला के नाम पे केस दिला रहे दोस्तों। कितनी घटिया, कितनी नीच सोच है दोस्तों, यही बताइए। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उससे ज़्यादा सज़ा दिलवाने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारे यही है कि अगर वीडियो मैं डालूँगी
तो उसको दोबारा सज़ा दिलवाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और हमें वही परेशान करता है और कोई नहीं करता। वो सामने नहीं आता, 2-4 जने से लगवा के, एक आदमी से अभी दिलवाया था एप्लीकेशन मेरे गाड़ी पे, कहीं गाड़ी पे एप्लीकेशन तो कहीं हमारे ऊपर एप्लीकेशन तो कहीं के, मतलब कुछ न कुछ 2-4 लोग हमारे पीछे लगे ही रहते हैं जब से वो जेल से आया है। तो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारे यही रिक्वेस्ट है, से ज़्यादा आप लोग से सज़ा दिलवाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और प्रधानमंत्री भी हमारे लिए आप ही हो जो हमें इंसाफ दिलाए थे, नहीं तो यहाँ अगर हम आपके पास प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास अगर हम नहीं पहुँचती तो हो सकता मैं आज गाड़ी नहीं चला रही होती गाजियाबाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय दोस्तों। यहाँ का लोकेशन देखिए, मैं यहीं हूँ चौकी पे। अभी कुछ दिन पहले भी दिया था हमारे गाड़ी नाम पे, तो मैं गई थी तो मैंने बुलाई कि वो आदमी कहाँ है, तो दरोगा ने कहा वो आदमी नहीं आया है। तो मैंने बोला उसको बुलाओ, सामना करवाओ हमारे, हम देखी कौन है एप्लीकेशन दे रहा है। फिर दरोगा नहीं बुलाए और कह रहा है कि दरोगा की जाओ उनसे मैं बात कर लूँगा। उनसे अकेले में बात करते हैं, मेरे से अकेले में बात करते हैं दोस्तों। दोनों पक्ष को बुला करके करवाना चाहिए। हम भी तो जानूँ कि मैं कौन जुल्म करी हूँ, कौन आदमी मेरे नाम से एप्लीकेशन दिया है, कौन आदमी हमारे गाड़ी पे एप्लीकेशन दिया। तो बुलवाया नहीं जा रहा है, वही है, नरेश का ही आदमी है। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वो सामने नहीं आ रहा है, जब मैं जाती हूँ मेरे सामने नहीं आ रहा है। क्यों मेरे सामने नहीं आ रहा है बताइए आप लोग। तो वही है कि सामने आवे तो हम पूछूँ, हम भी जांच करवाऊँगी, कैमरे की जांच करवाऊँगी कि क्या जुल्म तेरे ऊपर हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस चीज़ का हमारे नाम पे एप्लीकेशन दे रहा है। अब तू एप्लीकेशन दे रहा है, किस नाम पे दे रहा है, हमने क्या जुल्म कर रखा है, कैमरे तो बताएगा ना। कोई भी सोचे कि एक आदमी को 4 आदमी 4 औरत मार करके, एक औरत को 4 औरत मार करके छिपा लेंगी, कोई नहीं छिपा पाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का राज चल रहा है, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। इसीलिए तो गरीब आदमी अगर नहीं कैमरे होता तो कुछ भी गरीब लोग के साथ कर सकते, लेकिन इसीलिए तो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कैमरे लगवाए हैं कि कोई जुल्म करेगा तो उस पर सज़ा जरूर होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद, बाय दोस्तों।